भूपेश बघेल का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कहा पर्चीवाला। मुख्यमंत्री बलौदाबाजार की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा भाजपा नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से हुई बलौदाबाजार में इतनी बड़ी घटना। बलौदाबाजार की घटना भाजपा का प्रायोजित आंदोलन था, भाजपा के द्वारा किया गया था फाइनेंस। बलौदाबाजार की घटना के जरिए भाजपा समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। तोखन साहू को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा जातिगत समीकरण को साधने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया। अमर अग्रवाल धर्मलाल कौशिक को किया साइडलाइन। अरुण साव का घटाया कद। मोदी शाह के पिछले 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भाजपा नेताओं का अवमानना हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर किया बड़ा हमला। सीएम साय को बताया पर्चीवाला। मुख्यमंत्री कहा उन्हें खुद भी नहीं पता किसकी सरकार चल रही है। पूर्व सीएम ने नक्सलवाद पर कहा हमारी सरकार ने 5 साल में जो व्यवस्था की थी उसी का आज दिखाई दे रहा है परिणाम। अगर सबको पता चल जाएगा ना। नाम किसी का बता नहीं, नाम कैसे बता दो। चोरी कर रहा था। आपने जो कहा था कि एलन मस्क ने अभी क्या कहा, आज ही ट्वीट आया उसका, उसी पर राहुल गांधी सर, आपने जो कहा था कि 6 महीने की सरकार नहीं चली, जिस पर सीएम का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर पिछले 3 चुनाव की भी सीट मिला दे तो बीजेपी के इस चुनाव के बराबर नहीं हो सकती। अपनी चिंता करने की जरूरत है कांग्रेस। विष्णुदेव साय जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं सब, वो इसी प्रकार से बात करेंगे। कौन चला रहा है सरकार, क्या लगता है? वो विष्णुदेव को पता नहीं कि कौन चला रहा है सरकार, और अभी तक किसी को पता नहीं चल पा रहा है सरकार चला कौन रहा है छत्तीसगढ़ में। और इसी कारण से देखो बलौदाबाजार में फोर्स भेजना था, वो नहीं था। साधारण हम लोग इतने सारे आंदोलन किए हैं तो पहले बैरिकेडिंग होता है, टीन लगाया जाता है, उसके पीछे फोर्स लगी रहती है, लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन छोड़ा जाता है, फिर अश्रु गैस छोड़े जाते हैं। यहाँ इतने बड़े हजारों के तादाद में आंदोलनकारी पहुंचे थे, कोई व्यवस्था नहीं। विष्णुदेव साय को इतना भी पता नहीं कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल आप देख लीजिए, जब अभी एक फोटो देखें आप, जिसमें विष्णुदेव साय जी हैं, उसने ट्वीट किया तो उसमें ब्रिजमोहन का फोटो गया, ब्रिजमोहन जी ने ट्वीट किया तो उसमें विष्णुदेव साय का फोटो गया। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर खाने में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारी सरपट हुआ है। तो धीरे धीरे शुरुआत हो गई मोहन भागवत जी के बयान के बाद से, इंद्रेश के बयान के बाद से बहुत कुछ ऊपर आने का। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बिलासपुर जो है वो सेंटर बन गया पावर का। जिस तरह से देखते हैं आप, क्या यहाँ बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है? यहाँ तब पहले भी साइडलाइन लगा दी अमर अग्रवाल जी को, धर्मलाल कौशिक जी को, है ना, और उसको अरुण साव के साइज कम करना है, इसीलिए वो वहीं लोरमी के तो हैं। ये नक्सलवाद को लेकर जनता पार्टी के मन संचालन कर रहे हैं, वो सरकारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये जो आंदोलन हुआ और इस प्रकार से समाज को बांटने की जो कोशिश है, वो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, उसके द्वारा किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अभी जब से नई सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन के और मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मोहन भागवत जी के सुर बदले हुए हैं। और उसके बाद योगी जी से मिलने जाना अपने आप में घटनाक्रम है। और योगी जी और मोदी जी इसके मन नहीं रहे, और खासकर अमित शाह जी। मैं उत्तर प्रदेश में था, तब भी ये चर्चा थी, मोदी जी तीसरे बार बने प्रधानमंत्री और योगी जी होगी छुट्टी। तो ये बातें वहाँ निचले स्तर पे पहुँच गया। तो ये अभी शुरुआत है। जिस प्रकार के इसके गठबंधन के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, चाहे अजित पवार के हो, चाहे शिंदे को हो, उनके तरफ से भी मंत्रिमंडल के गठन के समय स्वर सुनाई दिए। जिस प्रकार से नायडू जी के उसके सुपुत्र के द्वारा जो बयान आया वो भी, तो ये और इंद्रेश के बयान और मोहन भागवत जी के बयान, ये सारे को जोड़ लीजिए। इसका मतलब ये है कि अब मोदी जी बेहद कमज़ोर हो गए हैं और इस कारण से इस पे लगातार हमले हो रहे हैं। और मैंने इसीलिए कहा था ये सरकार 6 महीने ज़्यादा चलने वाली है। सर ईवीएम मांगे हैं और डबल इंजन की सरकार बहुत जल्द नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेगी। देखिए, जवानों ने जो कार्रवाई की उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जो हम लोगों ने 5 साल में जो व्यवस्था की थी उसी का ये परिणाम है। ये नियमितीकरण, भाई हमने एक व्यवस्था लागू की थी, उसको पसंद नहीं आया, वो चेंज कर सकते, सरकार बहादुर है।
अपराध को लेकर बोलिए ना। अपराध छत्तीसगढ़ में जो है, लगातार बिलासपुर में छत्तीसगढ़ लगातार में भी बढ़ रहा है। बिलासपुर हो चाहे रायपुर हो चाहे गृह मंत्री का क्षेत्र कंवरदा हो, 23 बलात्कार और हत्याएं, दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ी है। और स्थिति ये है कि आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट में घुस के कलेक्ट्रेट को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जला रहे हैं। इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति कभी नहीं हुई। आप मांग करते हैं सरकार से सरकार से इस्तीफा विष्णुदेव साय के 1 मिनट के रहने के अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों में जो तुम्हाला हमेशा शिकायत नहीं किया या तुम अधिकारी थे तो केस कभी बुला लेते को मन नहीं होता। कुजमाड़ में जो सड़क बनी वो हमारे शासनकाल में बनी, 2 पुल बने वो हमारे शासनकाल में बने। तो आवागमन की जब तक सुविधा नहीं होगी, जब तक के आप टावर नहीं लगेगा, जब तक के बिजली नहीं लगेगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, पुलिस क्या कर लेती। इसके पहले तो नहीं हो पा रहा था ना। पहली बार जो जीत के गए, पिछले समय विधानसभा भी हारा था और अभी अपने क्षेत्र से जहाँ गृह क्षेत्र है वहाँ सबसे कम वोट से बिलासपुर में जीते हैं। तो उसको बनाया जाने के पीछे कारण तो वही दिखाई देता है। क्या सीनियर लीडर्स को किनारे करके नए लोगों को? देखिए जितनी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 10 साल में, मोदी और शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जितने अवमानना हुआ है, मैं नहीं समझता इसके पहले किसी शासनकाल में किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपने नेताओं के साथ किया गया। एक बार फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर अध्यक्ष के चुनाव हो सकते